तो जो बुजुर्ग थे वो कहे कि बाबा जी क्या है, तो कहा कि काढ़ा का गोला है, तो उस स्थान का नाम ही काढ़ा गोला रह गया। नमस्कार दोस्तों, आज काढ़ा गोला का इतिहास जो है वो बताएंगे। और काढ़ा गोला को पंजाब टूक के नाम से भी जाना जाता है। और पंजाब टूक क्यों नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ सिख लोग ज़्यादा रहते हैं और गुरुद्वारा सब भी ज़्यादा है। लेकिन गुरुद्वारा का क्या कंडीशन है, बाढ़ के समय में डूब जाता है, तो वो सब अभी हम लोग जाके वहाँ कवर करने का कोशिश करेंगे। भैया हैं, कन्हैया भैया भी हैं, और चलेंगे वहीं। और काढ़ा गोला का जो नामांकन हुआ है वो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको यहाँ के ऐतिहासिक और हिस्ट्री के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दिखाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जो हमारे यहाँ काढ़ा गोला का जो ऐतिहासिक जो पारंपरिक यहाँ पे जितनी भी गुरुद्वारे हैं वो आपको सब इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। और यहाँ पे गुरुद्वारा के जो भी संस्था के जो लोग हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या है जो भी चीज़ें उनसे रूबरू करवाएंगे। तो ये जो है भंडारतल, दक्षिणी भंडारतल का जो गुरुद्वारा है, तो उचला स्टेट, जो बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पुराना, और यहाँ के हिस्ट्री के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे और आपको हम दिखाते हैं। ये दक्षिणी भंडारतल का जो गुरुद्वारा है, और आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत और एक ऐतिहासिक यहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं। और यहाँ के जो सिख समुदाय के लोग जो हैं, जो देखिए एक परंपरा को आज तक जीवित रखे हैं। और ये हमारे काढ़ा गोला की बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी। और मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा जो है उत्थान के लिए इस पर भी थोड़ा सा कार्य किया जाए। और ये काफ़ी पुराना और बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। और आपको हम अंदर का भी व्यू दिखाएंगे अभी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी ही पुराना, बहुत ही ऐतिहासिक और पारंपरिक रहा है। और यहाँ के संस्थापक से हम मिलना चाहेंगे, तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। मैं लखवीर सिंह उचला का निवासी हूँ। मैं यहीं रहता हूँ, पैतृक गांव मेरा यही है। जी 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 जी। और यहाँ की जो पारंपरिक जो जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह की छठी मनाया जाता है जी जी साल में। जी जी। वो जनवरी के महीने में होता है। अच्छा, चलिए ठीक है। और बाकी यहाँ पे बाढ़ के समय में यहाँ पूरा पानी रहता है। अच्छा, पूरा बाढ़ ग्रसित है। बाढ़ पूरा यहाँ तक पानी रहता है। देखिए, हम सरकार से तो अब बार विनती यही करना चाहूँगा कि कम से कम जो है विधि व्यवस्था बहुत ही चरमरा गई है। और जनता प्रतिनिधि भी थोड़ा सा ये करे कि जो यहाँ की पारंपरिक सभ्यता जो है उनको कम से कम जीवित रखे। और हम लोगों का पहचान ही मतलब एक यहाँ का जो काढ़ा गोला रेलवे स्टेशन जो है, जो आज सिख समुदाय से ही होता है। और ये अल्पसंख्यक होने के बावजूद आज देखिए कि कितना वेल मेंटेन है। आप देखिए कितनी साफ़ सफाई है और कितना अच्छा नज़ारा है। एक मतलब पीसफुल पैलेस है। और मैं सबसे विनती करूँगा कि अगर आए तो कम से कम एक बार ज़रूर बस यहाँ का दर्शन करें। और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ गुरु नानक जी का, ये गुरु नानक लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। और देखिए पुराने मतलब कुआं है और कितना व्यवस्थित, कितना सुसज्जित जो है यहाँ की विधि व्यवस्था है। और गेस्ट हाउस भी है, सब कुछ है। तो आप कभी भी आएँ तो कम से कम बरारी और काढ़ा गोला की जो पहचान है, जो यहाँ के समुदाय से होती है, सिख समुदाय से, वो आप आएँ, देखें और सभ्यता को जानें, सरधर सम्मान जो होता है। और मैं जितना हो सकता हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगा जितनी भी यहाँ पे ऐतिहासिक गुरुद्वारा। और ये स्टेशन से महज 3 किलोमीटर हो गई। 3 किलोमीटर ये स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और कभी भी आए तो दर्शन करने आए यहाँ पे। और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे भी हम आपको अभी अवगत कराते हैं। धन्यवाद। हिस्ट्री यही है, ये गुरुद्वारा मेरे ग्रैंडफादर बनाए हैं। जी जी जी। स्वर्गीय सरदार गुरु प्रसाद सिंह जी, जी जी, जो मतलब 1962 ईस्वी में गुजर गए। इस गुरुद्वारा का स्थापना वही किए हैं। गुरुद्वारे में जो व्यवस्था है, उनके जितने पुत्र थे वो चला रहे थे, आगे भी चल रहा है उसी तरीके से। और मेरे ग्रैंडफादर
के फादर आए थे, उनके साथ मेरे ग्रैंडफादर आए थे जी जी जी। इस स्थान पर। उसी समय ये सारा कंस्ट्रक्शन बना और जो प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से परचेज हुआ था और उसी के बेस पर हम लोग उनका आगे देखभाल कर रहे हैं। इतना ही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सैकड़ों वर्ष, देखिए ये सैकड़ों वर्ष पुराना गुरुद्वारा जो उधर मैंने दिखाया था, और ये पुराना उसके साथ ही है बगल वाली बिल्डिंग में। तो मैं दिखाना चाहूँगा कितना ऐतिहासिक, कितना पारंपरिक ये रहा है। और सिख समुदाय का जो एक श्रद्धा और एक साफ़ सुथरा एक हमारे यहाँ की जो पहचान है, वो मैं आपको सारा दिखा ही रहा हूँ। और मैं आगे और भी दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे कितना ऐतिहासिक बिल्डिंग वगैरह जो भी बनी हुई है, कितनी खूबसूरत है। और यहाँ का नज़ारा, और ये एक विला भी बना हुआ है, ये कमल विला बना हुआ है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस पे फोकस करें। ये कमल विला, ये हिस्टोरिकल, ये कमल सिंह जी के नाम से बनाया गया है। फादर ऑफ लेट सरदार साहब जी के लड़के थे, और ये बहुत ही अच्छे शूटर थे अपने टाइम के। और ये 1997 का बना हुआ है, और उनके याद में ये बिल्डिंग बनाया गया है। देखिए काफ़ी पुराना और कितना पारंपरिक, और एक सब समाज, मतलब आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस मैं आपको परिचय आज पूरी जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका मैं आज आपको सारा का रूबरू करवाऊंगा। धन्यवाद। दरअसल हम आए हुए हैं, तो यहाँ पे अभी जो है, जो यहाँ पे आपको गुरुद्वारा का जो अभी मैं दिखाया, और जो काढ़ागोला की जो पहचान है, और थोड़ा हम जानना चाहेंगे भैया से, भैया का परिचय। सरदार रिम्पल सिंह, मेरा घर उचला हुआ, मैं एक शिक्षक के तौर पे भी हूँ और हमारे घर भी यहाँ पे हैं। हम लोग पुराने बासिंदा हैं उचला ये गांव में। हम लोग का सिख समुदाय यहाँ अच्छी खासी है, 25-30 घर है, और गंगा नदी के किनारे हैं। ये ऐतिहासिक जगह है। और हम लोग के जो गुरुजी आए थे यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर कांतनगर गाँव है, वहाँ पे पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी आए, उनके बाद 90 पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी आए, और यहाँ पे उन्होंने अपनी ये उपदेश दे के यहाँ के लोगों को सिख समुदाय से जोड़े और सिख संगत में बैठाने का प्रयास किया। काढ़ा प्रसाद जो है वो बना के, उसमें गरीबी हालत थी, बहुत बुरी स्थिति थी इस एरिया का, तो काढ़ा प्रसाद बना के हम लोग का जो काढ़ा प्रसाद है वो प्रसाद बना के यहाँ के गाँवों को, ग्रामीणों को वितरण करते था। इसलिए इस इलाके का नाम काढ़ागोला है। ये यहाँ का ऐतिहासिक। जी जी जी। और हम सरपंच साहब से भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा बस अपने सिख समुदाय के बारे में थोड़ा 2 बात रखें। देखिए ये जो है काढ़ागोला जो है कटिहार जिला जो है ऐतिहासिक धरती है। हमारे यहाँ 2 गुरु आए हुए हैं, गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी तो बहुत पहले आए हुए थे, जो कि उनका हम लोग जान रहे हैं कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा महसबा है, वहाँ गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ था। और उसके बाद जो इतने भी गुरुद्वारा यहाँ पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा लक्ष्मीपुर हो गया, भवानीपुर हो गया, कंतल नगर हो गया, ये सब ऐतिहासिक। यहाँ पर 9वें गुरु जी गुरु तेग बहादुर जी आए हुए थे, और यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना हुई थी। और इसी रास्ते से वो लोग गुरु तेग बहादुर जी असम की यात्रा पे गए थे। वापसी में कुछ सिखों को यहाँ छोड़ के धर्म प्रचार के लिए गए थे, जो हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ प्रेजेंट में मेरे जितने भी गांव हैं, आसपास जितने भी इलाके के सिख हैं, सब उन्हीं के द्वारा हम लोग यहाँ पर। और काढ़ागोला का नाम आप इतिहास पता चल ही गया कि काढ़ा साहिब यहाँ पे जो हाँ, तो गुरु तेग बहादुर जी के टाइम में जितने भी सिख जाते, जहाँ जहाँ उनका स्थान पड़ता था, जहाँ जहाँ रुकते थे, वहाँ पर वो प्रसाद बनाते थे। जो हम लोग के गुरुद्वारे में प्रसाद होता है, वही काढ़ागोला जो बांटा जाता था, वही काढ़ा करके, तो उसी के नाम से काढ़ागोला। चलिए धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी आज जितना भी है दिखाना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से, जितने भी गुरुद्वारे हैं सब आपको एक एक करके आज रूबरू कराएंगे, और अपने शहर की जो पहचान है वो आपको हम दिखाएंगे आज। और चलिए हम लोग काढ़ागोला स्टेशन वाला गुरुद्वारा में आए हुए हैं, और चलते हैं अंदर, और ये भी आपको अच्छे से दिखाएंगे, और इसका भी जानकारी आपको देने का कोशिश करेंगे। और ऐतिहासिक गुरुद्वारा भवानीपुर वाला यहाँ पे जो है स्थापित किया गया है।
और भैया ही इनके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। ये हमारा जो बाजार स्टेशन के समीप में जो गुरुद्वारा है, तो ये आप देख रहे हैं, और ये आप पीछे अभी कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। और आज आपको काढ़ा गोला का पूरा इतिहास, जो हिस्ट्री है जो यहाँ पे, तो आपको सारा चीज़ हम लोग जो है रूबरू अवगत कराएंगे। और जो एक होना चाहिए, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा सिख समुदाय की ओर थोड़ा सा फोकस किया जाए। और जो हमारे काढ़ा गोला की जो पहचान है, अभी देखिए इस बाज़ार का भी नाम गुरु बाज़ार ही है। और काढ़ा गोला तो आपको वीडियो में तो बताया गया है कि काढ़ा गोला क्यों नाम रखा गया है, और आज यहाँ का जो हिस्ट्री है, वास्तविकता, वो आपको हम बताने जाएंगे। और भैया जी से हम जानना चाहेंगे, थोड़ा परिचय अपना दें और 2 लाइन कुछ भी थोड़ा बताएं। भैया आपका शुभ नाम? थोड़ा सा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो अभी यहाँ का हेड ग्रंथी भाई सुरजीत सिंह जी, ये गुरुद्वारा जो अभी देख रहे, ऐतिहासिक गुरुद्वारा भवानीपुर गुरु बाज़ार, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर भवानीपुर, जो कि आज गंगा में विलीन हो गया, वहाँ एक बहुत बड़ा सिख का आबादी होता था, जो कि आज ये गुरुद्वारा वहाँ से 2-3 बार कटने के कारण आज ये काढ़ा गोला स्टेशन के बगल में ऐतिहासिक गुरुद्वारा भवानीपुर यहाँ पर 70 वर्ष से यहाँ स्थापित है। इससे भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पूजा पाठ, संगत दूर दूर से आते हैं, रात दर्शन होने, यहाँ सेवा चल रहा है। बस यही यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने जो जानकारी दी। ठीक है, धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अर्जन सिंह है। मैं इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा भवानीपुर के उप प्रधान हूँ। और ये गुरुद्वारा 22 किलोमीटर पीछे थी। हमारे 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का चरण धूलि उस गुरुद्वारे प्रांगण में पड़ा, और हमारे पहले पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव जी का भी चरण धूलि पड़ा। उसके बाद 90 एकड़ में हमारे सिख समुदाय भवानीपुर में बसे हुए थे। उसके बाद गंगा का प्रकोप आने के कारण 5 बार कटाव होने के कारण हम लोग गंगा पीड़ित हो गए, और 6ठे बार इधर हम लोग गुरुद्वारा कायम किए हैं। इस गुरुद्वारे का नाम ऐतिहासिक गुरुद्वारा भवानीपुर है। और ये गुरुद्वारा 18वीं सदी में स्थापना हुआ था। उसके बाद यहाँ के हम लोग जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे, वो व्यापारी करते थे। तो व्यापारी करते थे, उस टाइम गाड़ी घोड़ा का समय नहीं था, हमारे जल संसाधन था, घोड़ा का संसाधन था। तो जल से हम लोग पक्के सिख हैं, और सिख के नाते गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश करके फिर कलकत्ता, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद सारा व्यापार होता था। कलाई का, पाट का, जूट का और अनेक सामान आया करता था। एक बारी की कहानी है कि हमारे जो नाव खेपते थे, वो गलती से क्या कहते हैं उसको, तंबाकू लोड करके आ गए। तो हमारे जो दादाजी थे वो बहुत गुस्से हुए, और सारा नाव का जितने तंबाकू था उसको जला डाला, और गुरु ग्रंथ साहब को गंगा जी में विसर्जन कर दिया। आपके भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो जो गुरु ग्रंथ साहब है 6 महीने के बाद फिर हमारे को प्राप्त हुआ। ये गाय चराने वाला था, वो गाय चरा रहा था, तो वो अपने लाठी से जो है रेता को, बालू को ऐसे ऐसे किया, तो उनको मिला। तो वो चिल्लाया, शोर मचाया कि बहुत बड़ा पोथी मिला है, बहुत बड़ा पोथी मिला है। हम लोग सिख समुदाय के वहाँ गए, तो वो गुरु ग्रंथ साहब फिर हमारे को प्राप्त हो गया। वो गुरु ग्रंथ साहब जो अभी है, हम लोग कटाव के बाद हम लोग को रखने का स्थान नहीं था, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं लक्ष्मीपुर में, उनके साधु साहब थे, तो उनके घर में उनको प्रकाश कर दिया गया। बाद में लक्ष्मीपुर गुरुद्वारे में वो उनको प्रकाश कर गया है। और जहाँ से
यात्रु आते हैं तो उनका दर्शन करते हैं। फिर हमारे गुरु तेग बहादुर जी जब माछीवाड़ा जंगल में गए तो यहाँ की संगत से इतनी खुश हुए थे तो वहाँ से उन्होंने चिट्ठी भेजा जिसको हम लोग हुक्मनामा कहते हैं। उस हुक्मनामे में भी मतलब भवानीपुर, ज्योतिराम राय भवानीपुर और महेशवा बरखाल कंतन नगर अंकित है। और हमारे यहाँ एक गुरु ग्रंथ साहब है जिसमें 4 गुरुओं का हस्ताक्षर है, वो भी हमारे को प्राप्त हुआ है। और हनुमान टीका है वो भी हमारे को प्राप्त हुआ है, जो गुरु जी हमारे हाथ से लिखे हैं, वो हमारे बुजुर्ग से हमको प्राप्त हुआ, जिसको हम संभाल के रखे हैं। जो बाहर से यात्रु आते हैं तो उनका दर्शन करते हैं। साथ ही साथ ये काढ़ा गोला जो है एक ऐतिहासिक जगह है। हमारे गुरु तेग बहादुर जब हमारे कंतन नगर और भवानीपुर में आए तो गंगा के किनारे स्नान करके वो प्रसाद बनाए, जिसको आप लोग हलवा कहते हो, हम लोग कड़ा प्रसाद कहते हैं। कड़ा प्रसाद बना के उन्होंने भोग लगाया और गोला बना के वितरण किया। और बाद में काढ़ा गोला से जब स्टेशन का नाम पड़ा तो वहाँ से जब NH रोड बनी तो इसका काढ़ा गोला रोड नाम पड़ा। ऐसे बहुत सारे इतिहास इस गुरु घर से जुड़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ जो जितनी हमारे को मालूम है इतिहास आपको बताया मैं। अब आप लोग बुजुर्ग के माध्यम से ही हम न्यू पीढ़ी को हाँ। जो है जानने का और कोशिश एक बात और बताना चाहूँगा, ये पूरे वर्ल्ड में गुरु बाज़ार 2 ही जगह है। एक यहाँ पर है काढ़ा गोला में, एक अमृतसर में और एक पंजाब में, ये क्या कहते हैं आपका क्या पाकिस्तान में है। ये भी हमारे गुरु जी जब आए तो इस जगह का नाम ही गुरु बाज़ार रह गया जो है। ये हम लोग को प्राप्ति हुआ है, सौभाग्य में हम लोग को प्राप्त हुआ है जो है। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी मिला। और आज के नए जनरेशन को कुछ मतलब हिस्ट्री हमें पता नहीं होता है। और एक बुजुर्ग के मतलब जब हम बैठेंगे अपने वरिष्ठ नागरिक के साथ जब बैठेंगे तभी तो हमें जानकारी प्राप्त होगी। और आज बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। बहुत सारी जानकारी हमें भी पता नहीं था कि एक्चुअल में हम काढ़ा गोला में रहते हैं, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है। लेकिन हम बहुत जानने का कोशिश किए और आज सुबह से ही हम सोचे आज सारा गुरुद्वारा को एक वीडियो क्लिप कवर के थ्रू हम दिखाएंगे और अपने काढ़ा गोला की एक पहचान, एक अच्छा मान मर्यादा कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ सारे संगत के सहयोग से जी और हमारे बाहर से आए हैं अविनाश चड्डा जी, ये भी गुरु घर की सेवा के लिए हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इस गुरु घर को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर दरबार साहब के लिए है, आप लोग के माध्यम से जो भी हम लोग को हेल्प मिल सके तो वो भी हम लोग स्वीकार करेंगे, हम लोग प्रबंधक, ठीक है ना। और आपका आप लोग के माध्यम से प्रचार प्रसार भी होगा। जी। और आपका मतलब सरकार या टूरिज्म डिपार्टमेंट से थोड़ा सा ये होना चाहिए, पहल भी होनी चाहिए। हाँ, पहल भी होना चाहिए, थोड़ा सा तो सहयोग भी होना चाहिए कि टूरिज्म विभाग से आपकी मतलब क्या मांग है, मतलब थोड़ा सा बस क्या होता है एक पहल के तौर पे कि सरकार थोड़ी सी बहुत ऐसे गुरुद्वारे हैं जैसे लक्ष्मीपुर में है, सामुदायिक भवन बना के दिया गया है, लेटरिन बाथरूम बना के दिया गया है। तो हम लोग के इधर अभी सरकार के माध्यम से कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। और जिला परिषद के उधर से अभी हम लोग को आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है लेटरिन बाथरूम। हम लोग का मांग है कि अगर बन जाए तो जितनी संगत है उसको उसकी सुविधा के लिए हम लोग को सुविधा हम लोग भी दे सकें, ठीक है ना जो है। चलिए, जैसा कि अभी आप देखे और इतना अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ तो बस अब चलते हैं अब दूसरे गुरुद्वारे की तरफ। आप लोगों को पहला भंडातल वाला और दूसरा स्टेशन वाला दिखाएं और लास्ट जो है तीसरा, जो कि सबसे सुंदर और सबसे बड़ा है, और ये है लक्ष्मीपुर में। आइए अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है लक्ष्मीपुर में। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत जगह है लक्ष्मीपुर गुरुद्वारा। और
आप चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये काढ़ागोला बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पुराना यहाँ पे जो है ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो बने हुए हैं आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व। तो ये सारा जितना भी है ये अभी आपका स्टेशन से ये 2-2.5 किलोमीटर दूर स्थित है ये भी गुरुद्वारा, ये लक्ष्मीपुर, सरदार नगर लक्ष्मीपुर। और NH-31 से भी ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है ये दूरी। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा और आप देख सकते हैं अंदर का भी नज़ारा। आइए हम दिखाएंगे आपको। धन्यवाद। चलिए, आप जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख ही लिए हैं। धन्यवाद। चल। और इतना बड़ा सब कुछ रहते हुए फिर भी आप देख रहे हैं काढ़ागोला का विकास जो है रुका हुआ है। कहीं ना कहीं बाहर का आदमी यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि सारा सुविधा नहीं मिल पा रहा है काढ़ागोला में। आप देखे ही हैं दुकानदारों का क्या स्थिति है और बहुत सी परेशानी है जिसके कारण लोग यहाँ नहीं आते हैं, डरते हैं यहाँ लोग आने से। हम लोग ये डुमर चौक आए हुए हैं और ऑयल इंडिया गेट के सामने यहाँ पे काढ़ागोला रेलवे स्टेशन से ये मज 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ सामने NH-31 के बिल्कुल नज़दीक है, हम दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं NH-31 के सामने है जो कि असम को जोड़ता है। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी होती है NH-31 से और ये बहुत पुराना हाईवे रहा है। और इस गुरुद्वारा के बारे में हम यहाँ के प्रबंधक से जानना चाहेंगे, इस गुरुद्वारा के बारे में विशेषता और इस गुरुद्वारा का जो है इनके बारे में जो चीज़ है ये बताएंगे। आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम हुआ सरदार मलकीत सिंह सोढ़ी। और इस गुरुद्वारे के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये गुरुद्वारा का स्थापना जो है 2000 में हुआ था। उसके बाद में जो है ये गुरुद्वारा जो है उसके बाद ये गुरुद्वारा बहुत अच्छा से सेवा अभी तक चल रहा है। गुरुद्वारा में कोई दिक्कत नहीं है और इस कमेटी भी जो है बहुत अच्छा है, उनका सहयोग बहुत है। हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आके हमारा सहयोग करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, और संगत को भी आना हो तो वो भी दर्शन मेला करने के लिए यहाँ आ सकती है, रात में रुक सकती है। यहाँ से 3 किलोमीटर अपना लक्ष्मीपुर सरदार नगर गुरुद्वारा है, वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, हमारा धरोहर वो है। ये तो उनके याद में बनाया गया है। 9वीं पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की याद में इस गुरुद्वारा साहिब को बनाया गया है कि यहाँ से बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ पर उनको जानकारी हो कि यह स्थान जो है यहाँ पर है, यहाँ पर ठहरने का व्यवस्था है और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कमेटी है, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ में जो है वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप संतों से अनुरोध है कि इस स्थान पर आ करके दर्शन करिए, रुकिए। बस दास का यही बस सेवा है, आप लोग सेवा को स्वीकार करिए, आइए। बस यही प्रार्थना आप लोगों से है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए, बहुत अच्छा लगा, भैया ने भी जो जानकारी दिया और बहुत ही अच्छा लगता। हमारे यहाँ की जो पहचान है वो सिख समुदाय से होती है और यह बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही सब जो है जो कि इस समुदाय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक भूखे को भी अगर रोटी चाहिए। और यहाँ पे लंगर की पूरी उचित व्यवस्था भी है और यहाँ पे लंगर भी चलता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ दूर दूर से आती है बाहर से, तो वो यहाँ पे विश्राम भी करते हैं और यहाँ पे जो है दर्शन भी करते हैं। और श्रद्धा भाव से यहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकती भी है और पार्किंग उर्किंग की उचित व्यवस्था भी है। और NH-31 के समीप ये है गुरुद्वारा जो है, ये बिल्कुल ही मतलब आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। तो बहुत ही अच्छा लगा और भैया ने भी जो जानकारी दिया। और हम चाहेंगे कि सरकार से भी कि थोड़ा जो है फोकस करे, थोड़ा इस पर जो है अमल करे। और टूरिज़्म विभाग से भी हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा काढ़ागोला को थोड़ा सा जो है
उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ा सा यहाँ पे जो सिख समुदाय जो माइनॉरिटी में है उन पे थोड़ा सा ध्यान दे और थोड़ा सा हमारे क्षेत्र को जो काढ़ागोला नाम पड़ा है, तो वो आज इसी हिस्ट्री को जानने के लिए हमने आज ये सारा चीज़ कवर किया इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए धन्यवाद और जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक अच्छा सा वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों को ये सब गुरुद्वारा के बारे में जानकारी था कि नहीं, वो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं।